तो हनुमान जी लंका पहुंच जाते हैं और पूरी लंका को उन्होंने ढूंढ लिया। वे हताश हो गए और सीता कहीं पे भी जो है उनको दिखाई नहीं दी। और एक प्रकार से वे हताश भी हो गए थे कि अभी ये जो मैं कार्य करने के लिए आया हूँ, श्री राम जी के आदेश के अनुसार मैं जो है नहीं कर पाऊंगा। तब उन्होंने जो है इस अशोक वाटिका जो है, अशोक वन को उन्होंने देखा है। पूरा जो वन है सुंदर, सबसे सुंदर जो वन था या बगीचा था, उन्होंने देखा और उन्होंने सोचा कि अभी मैं वहां तो देखा नहीं हूँ तो मैं वहां जाके, तो ये हम पढ़ चुके थे। और फिर जब उन्होंने फिर सीता मैया को देखा वहां पे, कि सीता मैया वहां पे एक अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई है। और पहले जब ये कार्य दिया गया था हनुमान श्री राम जी के द्वारा, तो उन्होंने उनके मन में एक विचार भी आया था कि श्री राम एक स्त्री के लिए इतने क्यों जो है व्याकुल है, और वे क्यों इतना सब ये कष्ट उठा रहे हैं उनको ढूंढने के लिए। क्योंकि उनको सीता मैया की महिमा नहीं पता थी, उनको नहीं पता था कि सीता मैया को। तो जब उन्होंने देखा तब उनको ये जो है पता लगा। सीता की भव्यता और सुंदरता राम के समान है। तो उन्होंने इस प्रकार से मैया को देखकर इस प्रकार से कि सीता की भव्य और सुंदरता राम के समान है, और निश्चित ही उनके लिए समुद्र पार करने करके लंका की ओर छलांग लगाना और सभी राक्षसों का संहार करना उचित ही है। तो उन्होंने सोचा ये उचित, जब उन्होंने सीता मैया को देखा, ये उचित है। यदि तराजू के एक पलड़े पर सीता को और दूसरे पलड़े पर तीनों लोगों का साम्राज्य रखा जाए, तब भी सीता का पलड़ा ही भारी रहेगा। तो इस प्रकार से हनुमान जी सोचने लगे, सीता के सामने तीनों लोगों का राज्य भी तुच्छ। मुझे यह देखकर कष्ट हो रहा है कि उन्हें रावण के कारण कितना अधिक पीड़ा सहन करनी पड़ रही है। हालांकि मैं यह जानता हूं कि राम के ख्यालों में डूबे रहने के कारण संभवतः उन्हें अपनी बाहरी पीड़ा का तनिक भी अनुभव नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। तो यहाँ पे फिर से श्री राम का नाम और श्री राम का स्मरण, भगवान का स्मरण, भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है कि अगर कोई भी पीड़ा हो तो उस पीड़ा को जो है सहन करने की शक्ति प्राप्त होती है भगवान का स्मरण करने से। और यहाँ पे हम देखते हैं कि हनुमान जी देख रहे हैं कि कितनी पीड़ा हो रही है सीता मैया को, लेकिन वे जो है पूर्णतया जो है
श्री राम के स्मरण में डूबी हुई है, श्री राम का नाम लेते हुए इस पीड़ा से गुजर रही है। तो ये बात यहाँ पे बताया। तो अब वे जो है जब वहां पहुंचे और सीता को उन्होंने खोज निकाला, तो वे जो है बहुत ही आनंद के अश्रु जो है बहाने लगे। अशोक वृक्ष के शिखर पर छुपे रहकर वह सीता को देख रहे थे और रात धीरे धीरे समाप्त होने को आई थी। तो अभी पूरी रात भर वे खोजते 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 वन में आए और यहाँ पे जो है सीता मिल गई, लेकिन सुबह जो है होने जा रही। तो कल हमने यहाँ तक पढ़ा था, अभी आगे उषा वेला से पहले ही वाद्य यंत्रों के साथ आए चारण कवियों द्वारा रावण का स्तुति गान किया जाने के कारण रावण जाग चुका था। तो हमने देखा कि जब हनुमान जी रावण के कक्ष से गुजरे तो उन्होंने देखा कि वे जो है सोए हुए थे, अभी वे जग गए। जागते ही रावण का मन सीता के बारे में सोचने लगा, क्योंकि उनके मन में सीता को पाने की अत्यंत प्रबल लालसा थी। उनके मन में और उनको एक ही उद्देश्य है कि किसी न किसी तरह से मैं सीता को प्राप्त करूं, और उनके मन में यही बात हमेशा चले, कैसे उनको हासिल कर। ये राक्षसों का प्रभाव। सीता के लिए अपनी लालसा को दबा नहीं पाने के कारण रावण सीधे अशोक वाटिका की ओर चल पड़ा और उनके साथ सोने के दीपक, चामर, गद्दे, पानी और दूसरी वस्तुएं लिए 100 सुंदर स्त्रियां भी थी अभी उनके पीछे। एक से एक सुंदर जो स्त्रियां उनके साथ। पिछली रात की शराब की खुमारी में रावण लड़खड़ाते हुए चल रहा था और उनके पीछे पीछे सुंदर स्त्रियां थी जो काले बादलों के पीछे चमकते बिजली की कौन से समान दिखाई दे रहे थे। तो ये वर्णन किया जाए किस प्रकार इतनी सारी सुंदर स्त्रियां जो रावण को आते देखकर हनुमान सावधानी पूर्वक पत्तों के घने झुरमुट में छुप गए। रावण को आते देख सीता ने अपने वस्त्र से अपने शरीर को यथासंभव अच्छी तरह ढक लिया और फिर क्रोध से थर थर कांपती हुई वह बैठ गई और रोने लगी। नंगी धरती पर बैठी हुई सीता इस प्रकार आगे पीछे हिल-डुल रही थी, मानो किसी तूफानी समुद्र में फांसकर डोलती हुई कोई जीर्ण शीर्ण नौका हो। तो रावण के आने के कारण जो है वे बहुत ही जो है
भयभीत हो गई थी और वे क्रोधित भी थी। अपनी इस दयनीय दयनीय अवस्था में सीता ऐसी जान पड़ रही थी मानो कोई ज्ञान पुंज मध्यम पड़ गया हो, मानो कोई आशा की किरण निरुत्साहित हो गई हो, मानो कोई व्यवस्था अव्यवस्थित हो गई हो, या कोई पवित्र वेदी अपवित्र हो उठी हो। वह ग्रहण लगे पूर्णमासी के चंद्रमा के समान थी, परंतु पंड गई किसी सेना के समान या अकाल के कारण सूख गई किसी धारा के समान थी। वह एक ऐसे सरोवर की भांति दिख रही थी जिसमें से कमल से सारे फूल को उखाड़ दिया गया हो। यहाँ पे सीता जी का वर्णन किया जा रहा है। वह किसी बुझी हुई ज्वाला के समान या भय से उड़ गई पक्षियों के समान दिख रही थी। निराहार व चिंतामग्न रहने और दुख व भय के कारण सीता की देह दुर्बल हो गई थी और उनका मन अवसाद से भर गया था। तो बहुत दुखी पीड़ित थी। अब रावण जो है सीता के सामने पहुंचकर उनके मन में काम वासना जागृत करने की आशा से रावण बोले। अभी रावण इतना काम के वशीभूत था, वे जो है सीता के मन के अंदर काम वासना उत्पन्न करना चाहता। सीता के सामने पहुंचकर उनके मन में काम वासना जागृत करने की आशा से रावण बोला, हे गौर वर्ण वाली, ये सर्वश्रेष्ठ सुंदरी, तुम अपने सुगंध स्तनों और पतली कमर को क्यों ढक रही हो? The way he's talking, how can he even talk like that? किस तरह से वो ऐसे बोल भी सकता है? कि सीता मैया के सामने ऐसे बोल रहा है, क्या हिम्मत है ये रावण। एक कमल नयनी सुंदरी, मैं तुम्हारे प्रेम का प्यासा हूं, इसलिए अपनी लज्जा त्याग दो। प्रिय, मुझ पर दया करो और मेरे मन में तुम्हें भोगने की जो असहनीय लालसा है उसे पूरा करो। एक्चुअली भीख मांग रहा है वो, इतना काम वासना से वो भीख मांग रहा है। सीता दूसरों की पत्नियों का अपहरण करना या उनके साथ बलात्कार करना बहुत पुरानी राक्षसी परंपरा है, परंतु मैं तब तक तुम्हारा स्पर्श नहीं करूंगा जब तक कि तुम स्वेच्छा से मुझे अपना प्रेम नहीं दे देते। थैंक गॉड, ये कुछ तो बुद्धि। रावण, तुम तो देवी हो, भला फिर तुम नंगी धरती पर क्यों पड़ी हो? तुम अकारण ही अन्न जल का त्याग करके
मैले कुचैले वस्त्रों क्यों पहनी हुई हो? तुम्हें अपने बालों को एक चोटी में क्यों गूंथ रखा है? और सदैव चिंता मग्न क्यों रहती हो? तुम्हारे समान अति सुंदरी को यह बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है। रावण के मेरी रानी बन जाओ और तीनों लोकों में अपर्याप्त राजश्री ऐश्वर्य का आनंद भोग करो। तुम्हें सर्वश्रेष्ठ फल मालाएं, फूल मालाएं, चंदन के का लेप, इत्र और आभूषण मिलेंगे। सर्वलक्ष्मी तो बोल रहे आभूषण, और सब उनके सामने क्या रावण बात कर रहे मूर्ख के जैसा। तुम सर्वाधिक सुस्वादु भोजन करोगी, सर्वाधिक अद्भुत पेय पदार्थ का रसपान करोगी और सर्वाधिक आरामदेह बिस्तरों पर आराम करोगी। सदैव नाचते गाते और संगीत का आनंद लेते हुए जीवन का लुत्फ उठाओगे। अभी वो भी उसको बोल रहा है, ये क्या कर रहे? ये सुंदरी, यौवन बहुत जल्दी बीत जाता है, इसलिए तुम्हारा यह हठ एकदम बेतुका है। तुम्हारा मुखमंडल पूर्णमासी के चंद्रमा से भी अधिक गोरा और सुंदर है, और तुम्हारी शारीरिक रचना किसी मांझे हुए कलाकार की श्रेष्ठतम रचना के समान है। तुम मेरी प्रिय पत्नी बन जाओ और उसके बदले में तुम्हें प्रसन्न करने के लिए कुछ भी कर दूंगा। यदि तुम चाहो तो मैं संपूर्ण पृथ्वी को जीतकर तुम्हारे पिता राजा जनक को उपहार में दे दूंगा। अभी भी राजा जनक को भी नहीं जानते कि इतने महान महात्मा है, महाजन है, उनको बोले उनको तो पृथ्वी दे दूंगा। क्या ये, मुझे मना करने का दुस्साहस भला कौन कर सकता है? ये सीता, तुम्हें देखने के बाद मैं इतना व्याकुल हो उठा हूं कि मुझे अपनी किसी भी पत्नी से सुख नहीं मिलता है, यहां तक कि मंदोदरी से भी नहीं। भला तुम उस राम के प्रति एक निष्ठा रहने पर क्या अड़ी हुई हो, जो मेरी तुलना में सड़क पर पड़े हुए एक तिनके के समान एक मनुष्य मात्र। ये तो क्या है, राम भिखारी, ये क्या करे, वन वन भटक रहा है, इसके पास क्या है? मुझे देखो मेरे पास क्या है। मुझे इस बात पर भी संदेह है कि राम अब भी जीवित है, और यदि वह जीवित है तब भी तुम आश्वस्त रह सकती हो कि अब तुम उसे फिर कभी नहीं देख पाओगे। तो इस प्रकार से रावण ने बोला। सीता ने अपने और वह रावण के बीच में एक तिनका रखकर संकेत से यह जतला दिया कि वह उससे कोई भी सीधा संपर्क नहीं रखना चाहती है। इसके बाद वह विनम्रता से बोली,
सीता मैया का भी चरित्र जो है इतना महान है ना, विनम्रता से बोली कि तुम्हें मुझसे अपना मन हटा लेना चाहिए और तुम्हारे पास पहले से जो अगिनत पत्नियां हैं उससे संतुष्ट रहो। सीता मैया तो कह रही कि अब तुम्हें मुझे अपने मन से निकाल देना। जिस प्रकार एक पापी को कभी भी पूर्णता प्राप्त नहीं होती, उस प्रकार तुम भी मुझे कभी नहीं पा सकोगे। मेरा जन्म एक श्रेष्ठ धर्मपरायण परिवार में हुआ है और मेरा विवाह धार्मिक सिद्धांतों से हुआ है। मैं कभी भी धर्म के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करूंगी, इसीलिए तुम्हें मुझसे कृपा दृष्टि पाने के की कोई भी आशा नहीं रखनी चाहिए। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे सीता मैया के सामने रावण दुष्ट इस प्रकार से वो जो है बात कर रहा है। तो यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है इस प्रकार से, ये जो सीता मैया यहाँ पे एक प्रकार से संकेत दे रही है और जो ये घास का तिनका जो है उन्होंने जो रावण और उनके बीच में जो रखा है, उनके बहुत कारण। क्यों? Why did Sita throw the blade of grass in front of Ravana? बहुत सारे कारण बताए। ये तिनका, I'll try and read in English because it's mentioned by the devotees very nicely, and just explain that. Why did Sita throw the blade of grass in front of her? There are many, almost 10 or 11 reasons. Why? What does this indicate? In the Vedic culture, a royal woman could not talk to a stranger face to face, but would rather keep an opaque screen in between. Since Sita had no option, such a screen, in her present situation, she chose to at least keep this blade of grass as a representative of such a screen. वैदिक सभ्यता में ये जो राज माता है या राजकुमारियां है जो है, वे कोई अनजान लोगों से बात नहीं करती है आमने सामने, और अगर ऐसा हुआ तो उनके बीच में पर्दा है जो आर पार मतलब दिख सकता है, ओपेक रहता है, दिख सकता है, पर पर्दा है और उसके दौरान बात। पर यहाँ पे परिस्थिति ऐसी थी कि सीता मैया के पास ऐसा कोई सुविधा नहीं था, तो इसीलिए उन्होंने तिनका। और रावण जो है बुद्धिमान है ना, समझदार व्यक्ति के लिए इशारा ही काफी है, उसके लिए कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, तो उन्होंने इस प्रकार से तिनका। दूसरा कारण, ये तिनका का क्या कारण है कि she wanted to convey to him
that for her all his opulence and resources were as insignificant as a blade of grass. ये रावण बहुत अपना जो है ऐश्वर्य, ऐशो आराम और ये सब जो है सीता मैया के सामने वो बोल रहा था, बता रहा था। तो ये तिनका जो है, जो सीता ने उनके बीच में डाला था, ये प्रतीक है। वो कहना, उनको ये इशारा कर रही है कि आपका जो ऐश आराम और जो भी आपके पास ऐश्वर्य है, ये जो मेरे सामने, मेरे लिए ये तिनके के बराबर तुच्छ है। और दूसरी बात ये है that she wanted to warn, उनको चेतावनी देना चाहती थी, सीता मैया चेतावनी देना चाहती थी ये तिनके के द्वारा, कि पहले जो है भगवान श्री नरसिंह देव के रूप में प्रकट हुए थे, और वे कहां से प्रकट हुए? खंबे से प्रकट हुए। और वे रावण को ये बात बताना चाहती थी कि हमारे राम जो है इतने शक्तिशाली है, वे कहीं से भी प्रकट हो सकते, तिनके से भी प्रकट हो सकते। She wanted Ravan to know that nothing could prevent Lord Ram from appearing even from this straw or blade of grass. Tinka, she wanted to Ravan to know that when a husband would come and destroy everything in his kingdom, Ravan would be left with nothing but this blade of grass, and he can use it to build his hut. ये बताना चाहती थी सीता कि जब श्री राम आए और वे जो है इस लंका नगरी को नष्ट कर देंगे, तो रावण के पास और कुछ भी नहीं रहेगा, सिर्फ एक तिनका के समान ये लंका जो है नष्ट हो जाएगी, तिनके के समान। और इस तिनके को उसको झोपड़ी बना के रहना पड़ेगा। और जब रावण पराजित हो जाए तो वे गिर जाएगा अपने मुंह पे, और उनके मुंह में सिर्फ तिनके ही। तो ये भी बताना चाहती थी या उनको स्मरण कराना चाहती थी कि जब भगवान श्री राम जो है वामन अवतार में प्रकट हुए थे, तो बलि महाराज जो है वामन देव को जो भी उन्होंने प्रॉमिस किया था, वे जो है उनको अपने जो क्या कहते हैं कलश से या कमंडल से पानी डालने वाले थे, भगवान को सब कुछ देने के लिए तैयार थे बलि महाराज। पर उनके गुरु शुक्राचार्य ने जो है उनको कहा कि नहीं नहीं नहीं, वो मत देना, आपको पता नहीं ये कौन है, ये 3 पग भूमि में सब कुछ ले लेगा, मत दो इसको। पर बलि महाराज, तो उन्होंने क्या किया, शुक्राचार्य ने क्या किया, अपने आप को एक कीड़ा के रूप में जो है पानी के जो पात्र में वो जो है घुस गए, और उसका जो जिससे पानी बाहर निकलता है उसके रास्ते को रोक दिया, अटका दिया क्योंकि बलि महाराज माने, तो वो अटक। तो वामन देव ने क्या किया, कौन जानता? वामन देव ने क्या किया?
तिनके से उसको ऐसे कर दिया। माता जी उस तिनके से उस कमंडली की जो नली है उसमें वो किया तो उनकी आंख फूट गई एक। तो उन्होंने एक तिनके की जो है इस्तेमाल, तो इसीलिए वो कह रही कि इस तिनके को साधारण मत समझो, ये तिनका भी एक ऐसा शक्तिशाली अस्त्र है जिससे वे जो है इस्तेमाल कर सकती है अपनी इच्छा के अनुसार। तो यह भी कहती कि एक्चुअली सीता में इतनी उनके अंदर इतनी योग शक्ति थी कि उनको जो है रावण को एक क्षण में भस्म कर दे सकती थी स्वयं, लेकिन क्योंकि वे श्री राम के आदेश के बिना कुछ नहीं, उन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया। 7. She wanted to educate him by saying that a human being devoid of knowledge of what is right and wrong is nothing but an animal that eats grass. She wanted to. Since he was like an animal, he might as well begin eating grass. पशु के समान, पशु के कोई नियम नहीं, उनको पता नहीं है क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या सही है क्या गलत है, उनको नहीं। इसीलिए रावण ऐसे ही पशु के जैसा करता, इसीलिए वो घास खाने लगा। शरणागति सुनी। She wanted to tell him she had no regard for her own life. She considered her life to be like a blade of grass. तिनकेस के समान, तिनादपि सु। वे उनको कहना चाहती थी कि मेरा जो जीवन है उसके लिए मुझे कोई परवाह नहीं है और मैं एक घास के समान हूं, और वे जो है क्यों उनका जीवन की कोई परवाह नहीं, क्योंकि बिना राम के जीवन जीवित रहना कोई उसका कोई मतलब नहीं। मैं उनके बिना जीवित ही नहीं रह सकती, तो मेरे जीवन की परवाह मुझे क्या है जब राम नहीं है। और अगर तुम सोचते हो कि मैं आपके शरण अपने प्राण को बचाने के लिए, प्राण के भय से मैं आपके शरण में आ जाऊंगी, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं तो अपने आप को तिनके के समान समझती, और मेरे लिए मेरा शरीर या मैं ये देह जो है कुछ मैं उसके लिए परवाह नहीं करती। दूसरा बात, ऑफ कोर्स इवन इन दिस फ्लाइट, इस परिस्थिति में सीता consider Ravan to be like a guest visiting her in her new dwelling in Ashok Vatika. Despite his demoniac mindset, she wanted to offer him some seat, at least because he had come to visit her. This grass was the only thing she could offer now. So that is Sita. और दूसरी बात ये है कि वे जो है उनको जो है आदेश देना चाहती थी, क्योंकि वे जो है परम देवी, परम माता,
She also wanted to offer him advice. Being, after all, the divine mother who was interested in the welfare of all living entities, कि वो माँ होने के कारण, परम देवी होने के कारण, मैं उनको जो है आदेश देना चाहिए। कह रही कि आप जो है श्री राम की शरणागत हो जाए और श्री राम से मित्रता कर लीजिए, यही आपके लिए अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार से ये तिनका जो है बहुत सारी चीजें जो है संकेत दे रहे। तो हर बार जब वो तिनका फेंकती थी, जब भी रावण आता था, तो उनके मन में ये अनेक अनेक संकेत जो है मन के द्वारा वे श्री रावण को अनेक अनेक संकेत देना चाहते। और हर बार कुछ न कुछ वो उनके मन में आता। और एक बार वे जब ये तिनका रावण के सामने डाल रही थी, तो उनको स्मरण हुआ कि किस प्रकार से भगवान जो कितने शक्तिशाली, कि भगवान की शक्ति की महिमा क्या है, वे अपने आप को स्मरण करवा रही है। कि एक बार जब इंद्र, वायु और अग्नि वे अपनी शक्ति के कारण वे बहुत उनमें घमंड आ गया था और ओवर कॉन्फिडेंट हो। और भगवान विष्णु ने सोचा कि अभी ये लोग जो है, ये तीन, इंद्र, वायु और अग्नि, बहुत ही घमंडित हो रहे हैं, तो उनको थोड़ा उनका घमंड जो है कम करना जरूरी है। तो भगवान विष्णु जो है एक यक्ष के रूप में उनके सामने आ। जब विष्णु अग्नि के सामने आए, तो अग्नि ने जब यक्ष को देखा, जो विष्णु भगवान ही है, यक्ष को देखा, तो उन्होंने पूछा कि आप कौन है। अग्नि पूछे एक यक्ष, आप कौन है। तो भगवान जो है यक्ष के रूप में आगे उनको ही पूछा कि आप कौन है। अग्नि पूछा आप कौन है, तो यक्ष बोले आप कौन है। तो फिर अग्नि को बहुत क्रोध आया और उन्होंने बहुत ही भगवान से, यक्ष से कहा कि मैं पूरे इस ब्रह्मांड को जला सकता हूं। भगवान के सामने ये पूरा, मेरे में इतनी शक्ति है, अग्नि बोल रहे कि मैं जला सकता हूं। तो भगवान ने कहा, यक्ष के रूप में भगवान एक तिनका अग्निदेव के सामने फेंका और बोला अच्छा ऐसे कर सकते हो, तो ठीक है, इस तिनके को जला के दिखाओ। बहुत कोशिश, अग्नि ने बहुत कोशिश की इस तिनके को जलाने के लिए, पर अग्नि जो उस तिनके को जला नहीं सकती। समझ। फिर वायु, उन्होंने देखा कि अग्नि तो ये हो, अभी वायु आगे आके बोला कि मैं तो इस तिनके को ऐसे हवा से मैं ये उड़ा दूंगा। ये क्या तिनका है, छोटा सा तिनका,
ये ब्रह्मांड के बाहर जो है उड़ाकर मैं फेंक दूंगा। वायु बोले भगवान यक्ष के रूप में भगवान बोले कि ठीक है ट्राई करो। तो वायु ने भी बहुत कोशिश की, बट ये जो तिनका जो है रंच मात्र भी हिला नहीं। फिर अभी इंद्र को क्रोध आ गया। अभी इंद्र बोले कि अरे, पर उन्होंने सोचा कि अभी तो कुछ मतलब ही नहीं, अग्नि और वायु तो इस प्रकार से भगवान ने सोचा अभी इंद्र तो समझदार है, अभी इससे उसको तो समझ में आ जाएगा। तो भगवान ने तिनका को उठा वहां से चले गए और इंद्र देखते ही रह गए। तो सीता ने जो है इस प्रकार से ये संकेत दिए। रावण तो बहुत ज्ञानी है, उसके पास सब ज्ञान, उसको मालूम है भगवान श्री राम, भगवान विष्णु के पास कितनी शक्ति है, वो कुछ भी नहीं उनके सामने तुच्छ। पर काम वासना, क्रोध, काम वासना, ये सब जो अनर्थ इतने प्रबल होते हैं कि जानते हुए भी वे किसी को अंधा कर देते, देख नहीं। तो अब सीता ने रावण की तरफ पीठ फेर ली और बोलती रही, क्योंकि तुम विकृत आचरण कर रहे हो और स्वयं को धर्म के मार्ग से दूर ले जा रहे हो। अब माता सीता उनको कह रही, इसलिए शीघ्र ही तुम अपने संपूर्ण राज्य के विनाश का कारण बनोगे। सीता मैया कह रहे, तुम उस सत्पुरुषों के मार्ग का अनुसरण क्यों नहीं करते जो अपनी और साथ ही दूसरों की पत्नियों की भी रक्षा करते हैं। आप ऐसे क्यों नहीं करते? अपनी पत्नी से असंतुष्ट रहने वाले व्यक्ति मूर्ख होते हैं और दूसरों की पत्नियों से आनंद भोग की कामना करने वाले विनाश के पथ पर चलते हैं। माता सीता तुम बुद्धिमानों की सलाह की अनदेखी करके अच्छाई को क्यों नकारते हो? आखिर तुम समस्त राक्षसों के विनाश का कारण बनने पर क्यों तुले हुए हो? क्या तुम नहीं जानते कि दुष्टों की मृत्यु पर सभी लोग आनंदित होते हैं? आप ये नहीं जानते? छोड़ दो। मैं कभी भी तुम्हारे तुच्छ ऐश्वर्य और तुच्छ राजसी सुख को प्रलोभनकारी प्रस्ताव के झांसे में नहीं जाऊं। मैं नहीं, ये आप अपने ऐश्वर्य को किसी और दिखा सकते, लेकिन मैं नहीं। जिस प्रकार सूर्य से धूप अलग नहीं हो सकती है, इसी प्रकार मैं भी राम से अलग नहीं हो सकती हूँ। तुम अपनी रक्षा मात्र एक ढंग से कर सकते हो, और वह यह कि तुम स्वेच्छा से मुझे राम को सौंप दो। तुम्हें राम से मित्रता करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि वह अपनी शरण लेने वालों के प्रति
असीम दया दृष्टि रखते हैं। तो सीता मैया कह रही है कि आप एक ही रास्ता है आपके लिए कि आप जो है श्री राम की शरण ग्रहण कीजिए, अन्यथा वह दिन दूर नहीं है जब राम और लक्ष्मण यहाँ आकर अपने बाणों से तुम्हारे प्राण हर लेंगे। If he can talk so much nonsense, सीता is not afraid. सीता मैया कोई इतना सब बोल सकता है, जो सीता मैया डर नहीं रही। सीधा रावण को बोल रही है, कौन बोल सकता है ऐसे रावण को? सीता मैया से हमारा प्राण ले लेंगे, फिनिश, विनाश। संभव है कि तुम इंद्र के वज्र से अपनी रक्षा कर लो, परंतु राम के क्रोध से तुम कभी भी नहीं बच सकते। राम के लिए तुम्हें ढूंढने के ही थोड़ी देर है। राम अभी तुरंत यहाँ पे आएंगे, थोड़ी देर है, और तुम्हारा पता चलते ही वह तुम्हारी दुष्टता के लिए तुम्हें दंडित करेंगे। रावण कुपित होकर राय सामान्यतः जब कोई पुरुष किसी स्त्री से आदर का व्यवहार करता है तो वह स्त्री उस पुरुष के साथ अधिक अनुकूल व्यवहार करती है, परंतु तुम्हारे मामले में इसकी उल्टी बात लागू होती है। तुम्हारे कटु शब्दों के लिए मुझे तुम्हारा वध कर देना चाहिए। अभी वो क्रोध कर देना चाहिए। तुम भाग्यशाली हो, क्योंकि जिस प्रकार एक सारथी बेलगाम घोड़े को वश में करता है, उसी प्रकार तुम्हारे प्रति मेरे प्रेम ने मेरे क्रोध पर लगाम लगा रखा है। तो ऑलमोस्ट वो जो है तलवार निकालने के लिए तैयार। प्रेम अत्यंत विचित्र ढंग से आचरण करता है। अभी विचित्र ढंग से प्रेम आचरण करता है, अर्थात कोई प्रेयसी अपने प्रेमी के साथ जितना ही अधिक दुर्व्यवहार करती है तो प्रेमी उस पर उतना ही अधिक स्नेह लुटाता है। एकमात्र इसी कारण से मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूं, वरना तुम तो वध कर दिए जाने लायक और बेइज्जत किए जाने लायक हो। इस प्रकार से रावण, मैंने जो तुम्हें 1 वर्ष का समय दिया था उसमें से 10 महीने बीत चुके हैं, इसलिए मैं अब केवल 2 महीना प्रतीक्षा करूंगा। और ये सब बात कौन सुन रहा है? हनुमान जी ऊपर ये सब चल रहा है, हनुमान जी बैठे हैं। 2 महीना मतलब बहुत ही कम समय रह गया, क्योंकि मैं अभी से 2 महीना प्रतीक्षा करूंगा। इसके बाद भी यदि तुमने मेरे प्रेम का प्रत्युत्तर देने से मना किया तो मैं अपने रसोई से तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करवा कर सुबह के नाश्ते में खा जाऊंगा। देखो इसका ना प्रेम
क्या प्रेम है? खाने का। रावण द्वारा बात की गई, उसकी कुछ पत्नियां उस समय वहां पर उपस्थित थी और रावण द्वारा सीता को दी गई धमकी सुनकर उन्हें सीता के प्रति सहानुभूति महसूस हुई। रावण जब वहां से जाने को हुआ तो वे सीता को तसल्ली देने लगी और उनकी सहानुभूति पूर्वक बातों से सीता को कुछ राहत देने लगी। अभी वो जो है पत्नियां भी थी और जो है उनको कहने लगे, तसल्ली देने लगे कि उनकी बातों से उत्साहित होकर सीता ने एक बार फिर रावण से फटकार। अभी स्ट्रेंथ और भी सीता मैया को रावण की पत्नियां ने थोड़ा जो है सपोर्ट दिया। तुम्हारे राज्य में संभवतः तुम्हारा एक भी शुभचिंतक नहीं है, क्योंकि तुम स्वयं अपने विनाश को आमंत्रित करने का जो दुष्कार्य कर रहे हो, कोई भी तुम्हें वह करने से नहीं रोक रहा। राम एक विशाल हाथी है जो तुम एक छोटे से खरगोश। भगवान एक, राम क्या है? एक विशाल हाथी, और तुम क्या? एक खरगोश, रैबिट। इस समय राम यहाँ पर नहीं है, इसलिए तुम इतने अभिमान से बात कर रहे हो। मैं अपनी योग शक्तियों का प्रयोग करके तुम्हें इसी क्षण जलाकर भस्म कर सकती हूँ, परंतु राम का आदेश न होने के कारण इस समय मैंने स्वयं को ऐसा करने से रोक रखा है। राम की पत्नी का अपहरण करना वास्तव में किसी भी व्यक्ति के लिए असंभव है। तुम ऐसा केवल इसलिए कर पाए क्योंकि भाग्य ने तुम्हारे वध के लिए मुझे एक कारण के रूप में चुना है। So we stop. Is that time? Thank you very much. 5 minutes. ऐसे कटु शब्द सुनकर रावण किसी घायल नाग की भांति फुफकारा और क्रोध से लाल हो उठा नेत्रों से सीता को इस प्रकार से घूरने लगा। वह चिढ़ कर बोले, मैं आज ही तुम्हारा वध कर दूंगा। रेडी। इसके बाद सीता की पहरेदारी कर रही राक्षसियों को संबोधित करके बोला, सीता को संपन्न करने के लिए जो भी संभव उपाय हो उसका प्रयोग करो। अभी वे जो है बोल रहे कि उसको तैयार करो, उसको समर्पण होने के लिए जो भी उपाय हो, चाहे वो साम दाम दंड भेद जो भी जरूरी है वह करो, परंतु सीता को मुझे अपनाने के लिए मनाओ। रावण एक बार फिर भयानक मुद्रा में सीता की ओर मुड़ा। तभी रावण की सबसे छोटी पत्नी धन्यमानी
नी के साथ मंदोदरी वहां आ पहुंची। अभी सीन के मंदोदरी और धन्यमालिनी रावण के हिंसक हो उठने की आशंका से धन्यमालिनी वहां गई और अपने पति को गले से लगाते हुए बोली। अभी उन्होंने सोचा कि वे भी देख रहे थे और सीता की रक्षा करना चाहते थे, तो उन्होंने जो है वहां आ गए मंदोदरी और ये, और वो रावण, उन्होंने सोचा कि अभी जो है सीता का वध ये कर देगा, तो ये जो है वे वहां पहुंची और अपने पति को गले से लगाते हुए बोली, अपने राजमहल में चलकर हमारे साथ आनंद भोग करे, इस बीमार और दुखी सीता को भूल जाए। ये क्या ऐसी भी है? जब एक पुरुष किसी ऐसी स्त्री के साथ आनंद भोग करने की कामना करता है, तो उसे प्रेम नहीं जो उसे प्रेम नहीं करती, तो उससे उस पुरुष को मात्र कष्ट ही पहुंचता है। परंतु जब पुरुष किसी ऐसी स्त्री की कामना करता है जो उसे प्रेम करता है, तब उसे अत्यंत आनंद प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से रावण द्वारा सीता को और अधिक डराए धमकाए जाने से रोक लिया गया। तो ऐसे बोलने से जो है और अधिक डराना और धमकाने से ये रावण मिथ्या अभिमान से हंसते हुए, अभी उन्होंने जो है उनको ऊपर उठाया, अरे ये आप लायक नहीं है, आप क्या क्या इसके पीछे। तो वो हंसते हुए अपने राजमहल को लौट गया। उसके जाने के बाद भयानक रूप वाली पहरेदार राक्षसियां सीता के पास पहुंची और उसे डराने धमकाने लगी। ओके, so we end here. Thank you very much. Hare Krishna. Okay, Mataji. हरे कृष्ण।